हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। सेंसेक्स 142 पॉइंट्स अप रहा है और निफ्टी भी अप पे क्लोज हुआ है। आईटी स्टॉक्स ने आज धमाका कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईएस डीआईएस दोनों ने मिलकर 8,111 करोड़ की बाइंग की है। ये क्या सिग्नल दे रहा है? और कल 27 फरवरी को इंडिया का जीडीपी का डेटा भी आने वाला है, तो वो डिसाइड भी करेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का कंप्लीट मार्केट एनालिसिस, कौन से स्टॉक्स अप रहे हैं, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी, ग्लोबल मार्केट और सबसे इंपॉर्टेंट और कल का प्रीव्यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज सेंसेक्स 82,418 पे क्लोज हुआ है, जो कि 142 पॉइंट्स अप है, और निफ्टी 50 भी 25,556 पे क्लोज हुआ है, जो कि 74 पॉइंट्स अप है। बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट अप पे क्लोज हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.89% अप पे क्लोज हुआ है। आज मार्केट ने पॉजिटिव ओपनिंग दी थी थ्रू आउट द सेशन। हल्की वोलेटिलिटी के साथ अप ट्रेंड में क्लोज हुआ है मार्केट। ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक था, मतलब इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में थे, क्योंकि कल जीडीपी का डेटा आने वाला है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी इंडेक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है आज, क्योंकि एनवीडिया का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है। बैंकिंग सेक्टर का मिक्स्ड रिएक्शन देखा गया है। फार्मा सेक्टर भी स्टेबल ही था। एफएमसीजी और एविएशन में थोड़ा प्रेशर देखा गया है आज। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर। आज आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स अप में क्लोज हुए हैं, जिसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, ये सब लगभग 2 से 2.5% अप पे क्लोज हुए हैं। इसका मेजर रीजन यूएस में एनवीडिया ने ब्लॉकबस्टर्स अर्निंग रिपोर्ट दी है, और एआई डिमांड के भी सिग्नल पॉजिटिव दिख रहे हैं। बट डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा मार्केट में हो रहा है। कभी एआई की वजह से आईटी स्टॉक्स बहुत ही डाउन पे क्लोज हो रहे हैं, और एक भी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो अप पे क्लोज हो रहे हैं। तो पर्सनली अभी बहुत ही वोलाटिलिटी देखी जा रही है आईटी स्टॉक्स में। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो भी लगभग 1.5% तक के अप पे क्लोज हुए हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। इंडिगो लगभग 2% तक के डाउन रहा है आज। अदानी इंटरप्राइज भी 1.8% डाउन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी लगभग 1% तक के डाउन रहे, और एचयूएल भी 1% तक के डाउन रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। कल एफआईएस ने 2,990 करोड़ की नेट बाइंग की है, और डीआईएस ने 5,119 करोड़ की नेट बाइंग की है। दोस्तों, जब एफआईएस और डीआईएस दोनों मिलकर बाइंग करते हैं तो ये मार्केट के लिए एक बुलिश सिग्नल होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ है आईआरएफसी रिलेटेड। आईआरएफसी का ओएफएस में थोड़ा ड्रामा हुआ है। गवर्नमेंट ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बिडिंग 1.18 करोड़ शेयर्स कम रहे हैं। कंपनी ने $400 मिलियन का ईसीबी लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट सुमिटोमो मित्सुबिशी और एमयूएफजी बैंक के साथ हुआ है। सेकेंड न्यूज़ है सनोफी इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 61.7 करोड़ रहा है, और रेवेन्यू भी 419 करोड़ रहा है। प्रॉफिट गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। थर्ड न्यूज़ है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि 2.7 रुपीज़ पर शेयर का है। फोर्थ न्यूज़ है रिलायंस से रिलेटेड। रिलायंस ने अनाउंस किया है कि रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस अब उनकी स्टेप डाउन सब्सिडरी बन गई है, क्योंकि मेटा जो कि फेसबुक की कंपनी है उसमें इसने शेयर लिया है। ये आरआईएल के लिए डिजिटल और एआई एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट न्यूज़ है लोडा डेवलपर के बारे में। लोडा डेवलपर ने मुंबई में एक प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट राइट्स 106 करोड़ में एक्वायर किए हैं। सिक्स न्यूज़ है डॉक्टर रेड्डी लैब्स के रिलेटेड। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रेड्डी मार्च में ओबेडा ब्रांड के तहत जेनरिक सेमाग्लूटिडाइड इंजेक्शन लॉन्च करने वाला है। ये वेट लॉस का ड्रग है, और ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है ये ड्रग की। अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल रहा तो स्टॉक के लिए अच्छा मोमेंटम साबित हो सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। कल यूएस मार्केट में जबरदस्त रैली देखी गई है। नैस्डैक 1.4% अप रहा है, एस&पी 500 भी 0.9% अप रहा है, और डाउ जोन्स भी 0.7% अप रहा है। स्टार परफॉर्मर की बात करें तो ऑब्वियसली एनवीडिया रहा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही अच्छे Q4 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। अर्निंग ने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। माइक्रोसॉफ्ट भी कल 3% अप रहा है। पैलेंटियर भी 4.2% अप रहा है, और ओरेकल भी 1.2% अप रहा है। इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में रहता है कि जब मोस्टली यूएस टेक स्टॉक्स अच्छा करते हैं तो नेक्स्ट डे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आईटी स्टॉक्स मोस्टली अच्छा करते हैं, जो आज हमने देखा है। एशियन मार्केट की बात करें तो जापान का मार्केट 1.2% अप रहा है, हांगकांग का मार्केट भी 0.7% अप रहा है, और चाइना का मार्केट 0.2% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो यूएस ईरान का टेंशन अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस इंपैक्ट हो सकते हैं। यूएस का टैरिफ जो 10% था वो अभी 15% हो गया है। इसके अलावा सोलर पे भी उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.86 है, थोड़ा वीक हुआ है, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए जनरली पॉजिटिव साबित होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं करेंसी और कमोडिटी के बारे में। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 16,205 पर ग्राम चल रहा है। गोल्ड ने फरवरी में नया हाई बनाया है। लगातार तीसरे दिन गोल्ड में चमक देखी गई है। बिटकॉइन में भी 5% की उछाल देखी गई है। क्रूड ऑयल भी 70 से 71 पर बैरल चल रहा है अभी। और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो
इंडियन रुपीज़ 90.92 पर डॉलर चल रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आईपीओ जीएमपी अपडेट के बारे में। ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ का जीएमपी अभी 4 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। पीएनजीएस रीवा डायमंड आईपीओ का जीएमपी 2 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। और श्रीराम ट्विस्टर आईपीओ का जीएमपी -10 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है, यानी कि डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है। क्लीन मैक्स एनवीरो आईपीओ का जीएमपी भी -15 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि 1.4% डिस्काउंट। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ इंडिकेशन है, ये कोई गारंटी नहीं होती है और ये किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है। चलिए कल के प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कल का तो इंडिया का Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 का जीडीपी का डेटा आने वाला है। एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है 7.6 से 8.1%। देखेंगे कल कैसा आता है डेटा। और ये बार जो जीडीपी का डेटा आने वाला है वो बेस ईयर चेंज होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।